आपके साथ ये होता होगा कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो पहले उस काम को करने के लिए हमारे अंदर भरपूर जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तब वही जोश धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। फिर आपको वही काम करने के लिए मन भी नहीं लगता है। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हम इतनी जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि पहले वही काम करने के लिए हमारे अंदर भरपूर ऊर्जा थी, लेकिन अब नहीं है। जब आपको वही नया काम करते हुए पहली बार फेलियर्स आते हैं तो आप उन्हें अपने दिमाग पर हावी होने देते हो और आगे बढ़ने के बजाय चिंता करने लगते हो। आपको वही काम करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। आपके साथ भी ये चीजें होती होंगी, मेरे साथ भी होती है, बल्कि इस दुनिया के सभी लोगों के साथ ऐसा कभी न कभी जरूर होता है कि थोड़े समय के बाद जब हमें फेलियर्स आते हैं तो हम निराश होने लगते हैं और तो और आलस करने लगते हैं, यानी कि अपने काम को करने से टालते हैं। याद कीजिए, जब आपने अपना लक्ष्य बनाया था जिसको पाने के लिए अपने जी जान लगा के मेहनत करने का वादा किया था, लेकिन अब वही लक्ष्य आपको ऐसा लगता है कि मेरा लक्ष्य तो था ही नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता। तो आखिर क्यों हमें ऐसा अनुभव होता है और तो और हम हार मान लेते हैं? ऐसी कौन सी वजह है जिसमें हम हमारी नियमितता को सही से मेंटेन नहीं कर पाते हैं? तो चलिए आज हम इनके उपाय जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस काम को आपने चूज किया है वो काम आपने दूसरों को देखकर शुरू किया है। मतलब कि आपने किसी सफल इंसान की सक्सेस स्टोरी सुनी, फिर आपने अपने आप को उस स्टोरी से रिलेट किया और आप ये सोचने लगे ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, ये काम करना तो बहुत आसान है। फिर आप दूसरों को देखकर वही काम करना शुरू कर देते हो। बाद में थोड़े दिन गुजर जाने के बाद आपको ऐसा लगता है ये काम तो बहुत मुश्किल है। आप ये महसूस करते हो कि वो आदमी तो बड़े आराम से ये काम को कर पा रहा था, तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैंने वही सब फॉलो किया है जैसा उसने किया था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जिस काम को आपने शुरू किया है वो काम आपकी पसंद का तो था ही नहीं, तो फिर आगे जाकर आपको उसी काम को करने में कैसे मन लगेगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि कभी भी दूसरों को देखकर या फिर उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनकर हमें हमारी नापसंद की चीजों को नहीं करना चाहिए, और तो और बाद में आपको असफलता के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए आप सफल बन भी गए, लेकिन वो सफलता असली सफलता नहीं होगी, बल्कि मजबूरी में काम करके आई हुई सफलता कहलाएगी। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना होगा, हमें क्या पसंद है, किन चीजों में हमारा मन लगता है, ऐसा कौन सा काम है जिसे हम पूरी जिंदगी मन लगाकर कर सकते हैं। ये सब बातों को अच्छी तरह से जानकर समझकर आपको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था कि कई बार हम दूसरों को देखकर वही काम करने लग जाते हैं, लेकिन हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता है और तो और खुशी मिलती है। अब आते हैं दूसरे कारण पर कि क्यों हम काम को करने से टालते हैं। तो इसके कई सारे उपाय हैं, लेकिन अभी मैं जो सबसे अच्छा और फायदेमंद उपाय है वही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला उपाय यह है कि आप यह समझने के लिए थोड़ा वक्त लें कि आप अपने कार्य को करने में देरी क्यों करते हैं। क्या आप असफल होने से डरते हैं या फिर आपके पास मोटिवेशन की कमी है? ऐसी कौन सी वजह है जो आपको कोई भी काम करते हुए बीच में आती है जिससे आपका ध्यान भटकता है? ठीक इसी तरह आप अपनी देरी के पीछे के कारणों को पहचान कर अपने काम को अच्छी तरह से कर पाओगे। दूसरा उपाय यह है, कई बार हम बहुत बड़े गोल्स को तो रख लेते हैं, लेकिन जब उसे पाने के लिए हम हार्डवर्क करना स्टार्ट करते हैं तब हमें लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, शायद मैंने कुछ बहुत बड़ा लक्ष्य रख लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो, बल्कि अगर आप वही बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो तब आपको उस छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने से आनंद मिलता है, जिससे आप और ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हो और तो और आगे आने वाले लक्ष्य को पाने के लिए उत्साहित रहते हो। ठीक इसी तरह आप अपने काम को कभी नहीं टालोगे। ये था दूसरा उपाय। अब आते हैं तीसरे और आखिरी उपाय पर, जिसमें हर व्यक्ति को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और वह यह है जब वो कोई काम को मन लगाकर शुरू तो कर देते हो, लेकिन जैसे हमें थोड़ी थकान हुई नहीं और हमने फोन को छुआ नहीं। हाँ, आजकल सभी लोगों को फोन की ऐसी लत लग चुकी है कि उन्हें अपने फोन को थोड़ी थोड़ी देर में छूने का मन करता है। वे लोग फोन को अपने आप से दूर नहीं कर सकते। उन्हें इतना हद तक फोन की लत लग चुकी है कि वे लोग फोन के बिना जी नहीं सकते। बेवजह के नोटिफिकेशन को देखेंगे और बेवजह ऐप्स को घंटों घंटों तक चलाएंगे, फिर बाद में कहेंगे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, जिसमें ना तो उनका कोई फायदा हो रहा है ना कि दूसरों का, बल्कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ उन ऐप्स को फायदा हो रहा है आपसे। इसलिए आप एक काम कीजिए, जो भी बेफालतू की ऐप्स है उनको डिलीट कर दीजिए, सारी की सारी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, इस फोन को अपने आप से दूर कर दीजिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप काफी ज्यादा समय अपने काम को दे पाओगे और कभी भी अपने काम से दूर नहीं रहोगे। अगर आप सही में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहोगे तो आपके अंदर से अपने आप ही कुछ करने की आग जल जाएगी, जिससे ये होगा कि आपको आगे जाकर ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा समय में बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपके माता पिता आपको एक बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए हर दिन बिना कोई स्वार्थ किए कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, ताकि आपको भरपेट खाना मिले। आपके माता पिता आपको हमेशा खुश होते हुए देखना चाहते हैं, और तो और उन्हें उम्मीद है आपसे कि एक न एक दिन मेरा बेटा या बेटी हमारे इन हालातों को जरूर बदलेंगे और इस गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो अब आपका क्या कहना है? क्या अभी भी आपको समय को बस ऐसे ही बर्बाद करना है, अपने माता पिता की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरना है, या फिर अभी से कड़ी मेहनत करके
आगे जाकर एक सुखी जीवन जीना अपने माता पिता के साथ। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको सच में इस वीडियो को देखकर थोड़ा भी मोटिवेशन आया हो तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा कि आज से ही मैं कड़ी मेहनत करना शुरू कर दूंगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ।